गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश 1 है। अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और देखिए हमने क्या करना है आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है आपका न्यू लेसन नंबर 5, द बॉय एंड द बार्बर। बॉय मीन्स लड़का, बार्बर मीन्स सभी को पता होगा। बार्बर किसे बोलते हैं? बार्बर होता है नाई जो हमारे हेयर कट करता है। ठीक है, तो अपनी बुक अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए जो आपको लेसन में पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। देयर वॉज अ 10-year-old बॉय नेम्ड सोनू। ये किसकी स्टोरी है? ये एक बॉय की स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम है सोनू। वो कितने साल का है? ही इज़ 10 years old। कितने साल का है वो? 10 साल का एक लड़का है जिसका नाम सोनू है। उसकी ये स्टोरी है। ठीक है। ही वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। नॉटी मीन्स होता है जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, शरारतें करते हैं, वो नॉटी होते हैं। तो ही वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। तो सोनू की स्टोरी है ये। एक 10 ईयर का लड़का है सोनू, वो बहुत नॉटी है। ठीक है। He loved playing tricks on others and making fun of them. He loved playing tricks. उसे क्या अच्छा लगता है? उसे कुछ ट्रिक्स करना अच्छा लगता है। दूसरे के साथ कोई मजाक करना पसंद है उसको, और दूसरों का मजाक बनाना उसे क्या अच्छा लगता है? उसे पसंद है। उसे दूसरों के साथ ट्रिक्स करनी अच्छी लगती है। मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए वो कोई ना कोई ट्रिक्स करता है, कुछ ना कुछ हरकतें करता है और दूसरों का क्या बनाता है? ट्रिक्स मतलब होता है दूसरों के साथ कोई भी प्रैंक करना, कुछ करना, मजाक करना, और दूसरे का मजाक बनाना भी उसे क्या है? पसंद है। ओके, नेक्स्ट देखिए। वन संडे मॉर्निंग ही वेंट टू अ बार्बर शॉप एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर। वन संडे मॉर्निंग, एक संडे के दिन, संडे की मॉर्निंग को, संडे की सुबह, ही वेंट टू अ बार्बर शॉप, वो एक नाई की दुकान पे गया। एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर, और वो एक चेयर में जाके बैठ गया। जैसे आप लोग भी हेयर कट करवाने जाते हैं तो आपको जो बार्बर शॉप वाले होते हैं वो एक चेयर पे बैठाते हैं, उसी तरीके से सोनू भी शॉप में गया और चेयर पे जाके बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द बार्बर आस्क्ड हिम, जो बाल काटने वाले बार्बर था, उन्होंने उससे पूछा, यस लिटिल फेलो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तो उन्होंने, बार्बर ने उस सोनू से पूछा कि यस लिटिल फेलो, हाँ छोटे बच्चे, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? सोनू रिप्लाइड लाइक अ ग्रोन अप। सोनू ने, जब बार्बर ने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो सोनू ने बिल्कुल जो जवाब दिया वो ग्रोन अप की तरह दिया। ग्रोन अप मतलब होता है बड़े बच्चों की तरह या बड़े लोगों की तरह उसने इसका रिप्लाई किया। तो क्या रिप्लाई किया देखिए। आई वॉन्ट माई बियर्ड टू बी शेव्ड ऑफ। तो सोनू ने क्या बोला बार्बर से? सोनू ने जवाब दिया, आई वॉन्ट माई बियर्ड टू बी शेव्ड ऑफ। मैं क्या करना चाहता हूँ? बियर्ड मतलब देखिए, BEARD, बेयर्ड। बेयर्ड मतलब होती है दाढ़ी। बड़े लोगों की क्या होती है? दाढ़ी होती है। जेंट्स लोगों की, आदमी लोगों की दाढ़ी होती है तो उसे बेयर्ड बोलते हैं। ठीक है। बेयर टू बी शेव्ड ऑफ, उस 10 साल के बच्चे ने बार्बर से बोला, सोनू ने, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी जो बेयर्ड है उसे शेव ऑफ करना चाहता हूँ, मतलब उसे शेव करवाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट लाइन। द बार्बर वॉज सरप्राइज, जो बार्बर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। सरप्राइज मतलब उसे वो बड़े चक्कर में पड़ गया, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सून ही रियलाइज दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हिम। पहले तो जो बार्बर था वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया, मतलब सोच में डूब गया। सून, जल्दी ही, लेकिन उसको समझ आ गया कि ये बच्चा उसके साथ क्या कर रहा है, कोई ट्रिक खेल रहा है, मजाक कर रहा है। द बार्बर सैड, श्योरली माई सन। तो बार्बर ने जब जल्दी इस बात को समझ गया कि अरे ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई ट्रिक खेल रहा है, तो बार्बर ने भी बोला, श्योरली माई सन। ओके, उसने बोला ठीक है, जैसा आप चाहते हो मेरे बच्चे, मैं वैसे ही करूँगा। नेक्स्ट देखिए। द बार्बर देन रैप्ड अ क्लॉथ अराउंड हिज शोल्डर्स। तभी उस बार्बर ने क्या किया? बार्बर ने, उस नाई ने एक कपड़ा जो था वो सोनू के कंधों पे क्या कर दिया? रैप कर दिया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखिए उसके कंधों में ये देखिए कपड़ा रैप किया है। ठीक है, तो बार्बर ने रैप कर दिया एक कपड़ा उसके कंधों पे। ओके। ही देन अप्लाइड वाटर एंड सोप ऑल अराउंड हिज चीक्स एंड चिन। और जल्दी ही बार्बर ने क्या करना शुरू कर दिया? बार्बर ने सोनू के चेहरे पे
सोप लगाना शुरू कर दिया, पानी के साथ सोप को रब करना शुरू कर दिया उसके चीक्स पे और चिन पे, ठीक है। He worked up a good lather with his brush. He worked up a good lather with his brush. ये देखिए लेदर, उसने धीरे धीरे क्या किया, पानी और सोप को मिक्स करके उसके चिन और चीक पे लगाया और उसके बाद उसने उस पर क्या कर दिया, बहुत अच्छा सा झाग बना दिया, खूब सारा फोम इकट्ठा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग साबुन को रब करते हैं तो क्या बन जाता है, झाग बनता है, उसी तरीके से यहाँ पे खूब सारा उसने उसके चेहरे पे साबुन से झाग बना दिया। नेक्स्ट देखिए, he then left सोनू and started attending his other customers. उसने सोनू के चेहरे पे वो साबुन लगा के छोड़ दिया और वो और जो कस्टमर्स आने लग गए थे, उसके जो और ग्राहक आ रहे थे उनको वो अटेंड करने लग गया। सोनू वॉज बिकमिंग इम्पेशेंट। अब सोनू क्या हो गया, बहुत देर बैठे बैठे वैसे परेशान हो गया, इम्पेशेंट हो गया। वो चीज़ें वो जो मुंह पे लग रखा था उसको वो अब सहन नहीं कर पा रहा था, उसकी जो सहन करने की वो थी अब वो सहन नहीं हो रहा था उसे। ही हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे बहुत टाइम हो गया था इस तरीके से बैठे बैठे। ही वॉज फीलिंग comfortable with the soap all over his cheek. He was feeling comfortable with the soap all over his cheeks. इतनी देर बैठे बैठे वो इम्पैशेंट हो गया था, और क्या हो गया, धीरे धीरे वो ही वॉज फीलिंग कम्फर्टेबल, वो कम्फर्टेबल था सोप के साथ जो उसके चेहरे पे लगा था। लूजिंग पेशेंस ही शाउटेड, धीरे धीरे उसने अपना पेशेंस खोना शुरू कर दिया। वो अब जो इतना टाइम हो गया था उसके बाद अब वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। हाउ लॉन्ग विल हैव टू वेट लाइक दिस, फिर उसने बार्बर से पूछा कि ये कितनी देर और मुझे रखना है, कितना टाइम और लगेगा इसमें। द इंटेलिजेंट बार्बर, जो वो समझदार बार्बर था, गेव अ सूटेबल रिप्लाई, उसने एक बहुत अच्छा सा उसको क्या दिया, रिप्लाई दिया। टिल द टाइम योर बियर्ड ग्रोज, जैसा मजाक सोनू ने बार्बर से किया था अब बार्बर भी सेम उसी की तरह से वैसा मजाक उसके साथ कर रहा था। जैसे सोनू ने पूछा कि मुझे कितनी देर और ये रखना पड़ेगा, तो बार्बर ने रिप्लाई दिया, टिल द टाइम योर बियर्ड ग्रोज, आपको ये इतनी देर रखना पड़ेगा जब तक आपकी दाढ़ी नहीं उग जाती है। आपको ये झाग जो मैंने आपके मुंह पे लगा रखा है इतनी देर रखना है जब तक आपकी दाढ़ी ना निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझ गया कि बार मेरे साथ मजाक कर रहा है, और सोनू ने अब अपनी गलती को रियलाइज़ किया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ही आस्क्ड द बार्बर टू फॉरगिव हिम एंड प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट प्ले सच ट्रिक्स। अब सोनू ने बार्बर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे अब माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के किसी के साथ मजाक नहीं करूँगा, मैं इस तरीके की ट्रिक फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ नहीं खेलूँगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये लेसन, तो आपने भी इससे कुछ सीखा कि हमें कभी भी किसी के साथ इस तरीके से कोई ट्रिक्स नहीं खेलनी चाहिए या फिर किसी के साथ इस तरीके के मजाक हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, अभी आपको मैं सिर्फ लेसन पढ़ा रही हूँ, आपने इस लेसन को रिवाइज़ करना है। आप रीडिंग करेंगे, जो भी आपको टफ़ वर्ड्स लगेंगे अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, अपने मम्मी से, पापा से। तो अभी मैं आपको काम नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपने इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करना है, ठीक है।